हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस पढ़े थे। आज इसी टॉपिक को उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आपको लगभग 90% जो सेल्स हैं उनमें आपको सेल वॉल मिलती है। मतलब सेल जो है एनिमल किंगडम के किसी भी मेंबर्स में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो आपके मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स प्रोटिस्टा किंगडम के जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया या स्लाइम मोल्ड्स हो गया, इनमें सेल वॉल नहीं मिलती है। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था स्लाइम मोल्ड्स में आपको स्पोर वाला जो स्टेज होता है, स्पोर्स में आपको सेल वॉल मिलती है। तो सेल वॉल इज जनरली टोटली एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ एनिमलिया किंगडम and in some members of Protista kingdom like Protozoa and slime molds। ठीक है, इसके अलावा यूग्लिनोफाइटा ऑल्सो और यूग्लिनोइड्स ऑल्सो। नाउ द सेल वॉल देखिए बेटा, सेल वॉल जो है वो जिस भी सेल के बाहर प्रेजेंट होगी उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है। कुछ केसेस को अगर जो हम छोड़ दें, जैसे बैक्टीरिया को छोड़ दें, अब बैक्टीरिया के सेल वॉल अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे। अब हम प्लांट्स के और बाकी दूसरे मेंबर्स जो है उनकी सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली जो सेल वॉल है अगर जो किसी सेल के बाहर प्रेजेंट है तो वो उसे सबसे ज्यादा उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आगे बेटा मान लीजिए सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पे सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इसको एक शेप प्रोवाइड करती है, सेल को इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो है कि सेल को विथस्टैंड कराना हाइपोटोनिक कंडीशन में या हाइपोटोनिक वाटर में। अगर जो मान लीजिए आपने किसी सेल को ऐसे हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हैं तो उसमें आपको मालूम है एंडोस्मोसिस होता है। तो एंडोस्मोसिस से जो टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा उस टर्गर प्रेशर को रेजिस्ट करने में सेल वॉल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर जो किसी सेल के पास सेल वॉल नहीं है तो वो जो टर्गर प्रेशर है उसका वो रेजिस्ट नहीं हो पाएगा, उसकी बर्स्टिंग हो जाती है। सेल वॉल बेसिकली अगर जो हम देखें तो सेल वॉल जो है वो फुली परमिएबल होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन है और किसी भी सब्सटेंस को एंट्री एंड एग्जिट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स अगर जो आप जो बड़े साइज के सब्सटेंसेस हैं उनको छोड़ दें तो बाकी स्मॉलर एंड मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स को कोई भी सेलेक्ट नहीं करती है कि किसको एंट्री एंड किसको एग्जिट देना है। किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंट्री एंड किसी भी मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जो है वो एग्जिट प्रोवाइड कर सकता है सेल वॉल, मीन्स इट इज फुल्ली परमिएबल। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नाउ द सेल वॉल जो डेवलप होती है उसकी तीन टाइप्स, हम प्लांट्स में सेल वॉल पढ़ते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो तीन टाइप्स की है, तीन लेयर है सेल वॉल की। पहली जो लेयर होती है बेटा वो होती है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला है क्या, जब कोई सेल डिवाइड करती है, मान लीजिए कोई प्लांट सेल है और ये डिवाइड कर रही है। ठीक है, जब कोई प्लांट सेल डिवाइड करती है तो उसके सेंटर में, ये इधर कैरियोकाइनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके सेंटर में एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। ये सेल प्लेट ही कंटिन्यू हो जाती है पूरी और आगे तक ग्रो कर जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है, मालूम है आपको। ठीक है, सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करती है और एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देती है। ये सेल प्लेट ही आगे जाके फ्यूचर मिडिल लैमिला बनाती है, फ्यूचर मिडिल लैमिला की फॉर्मेशन करती है। और ये इसी को आप आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, मान लीजिए सेल है अगर जो आप बोल रहे हैं सेल वॉल अगर जो हम देख रहे हैं इसमें, तो सेल वॉल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला जो है वो डिफरेंट एडजेसेंट जो सेल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम भी कौन करेगा, मिडिल लैमिला करेगा। ठीक है, मिडिल लैमिला इनको आपस में कनेक्शन देता है अलग अलग सेल्स को, जैसे ये यहाँ पे ये जो भी आपको लेयर दिख रही हैं ये कौन सी हैं जो इनको कनेक्ट कर रही हैं बीच में, वो मिडिल लैमिला है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि मिडिल लैमिला जो है वो इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाने का काम भी करता है। इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस या इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाने का काम भी कौन कर रहा है, मिडिल लैमिला कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मिडिल लैमिला होती है वो बनती है किस चीज से, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका क्वेश्चन आ रखा है
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इसमें क्वेश्चन आया था कैल्शियम जो है आप याद रखना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो अगर जो आप पे क्वेश्चन आया मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, तो आप आंसर करेंगे कैल्शियम पैक्टेट। हाँ, अगर जो कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों दे रखा है, तो फिर आप उसका आंसर क्या करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो उसका बेस्ट आंसर है। लेकिन उसका सबसे बढ़िया जो आंसर, अगर जो मैग्नीशियम नहीं दे रखा है तो फिर आप कैल्शियम पे जाएंगे, कैल्शियम पैक्टेट पे जाएंगे। ठीक है, जब कोई फल पकते हैं तो उनका जो मिडिल लैमेला है वो डिसोल्यूशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो मिडिल लैमेला डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो पल्पी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिलेटिनस जेली जैसे आपको दिखते हैं, पल्पी हो जाते हैं। तो वो जो राइपनिंग हो रही है उनकी किसकी वजह से हो रही है, उस राइपनिंग में डिफरेंट एंजाइम्स एंड डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो उनका पल्पी नेचर इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनमें मिडिल लैमेला क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मिडिल लैमेला एक्चुअली इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, तो इसीलिए सेल में जो मिडिल लैमेला के अंदर जो लेयर डेवलप होती है सेल में, वो कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहली जो सेल वॉल है वो है मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के अंदर जो है एक प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। प्राइमरी सेल वॉल बनेगी पैक्टोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इन सारे सब्सटेंस से बनती है। प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, वो लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और प्राइमरी सेल वॉल आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें इजीली आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने के लिए मिल जाएगी। बल्कि उनमें जो है केवल आपको प्राइमरी सेल वॉल ही मिलेगी उनमें, इसके अलावा जो है आपको हाँ मिडिल लैमेला मिल सकता है लेकिन प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, सेकेंडरी सेल वॉल उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। जब कोई सेल ग्रो करती है, जब इसमें प्रोटोप्लाज्म सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप होता है और सेल का साइज एनलार्ज करने लगता है, तो सेल की वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो इससे हो सकता है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डैमेज हो जाए। तो इसीलिए सेल की वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक और लेयर डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये हाईली प्रोटेक्टिव होती है, रिजिड होती है, थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक लेयर होगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी सेल को, और प्रोटेक्शन भी मेनली प्रोवाइड यही वाली लेयर करती है। प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टोज, ये सारी चीजें आपको प्राइमरी सेल वॉल में भी मिलेंगी और उसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल में भी मिलेंगी। लेकिन केवल सेकेंडरी सेल वॉल में ही आपको एक्यूमुलेशन मिलेगा किस चीज का, सुबेरिन, ठीक है, इसके अलावा लिग्निन, ठीक, इसके अलावा क्यूटेन, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल में एक्यूमुलेट होती हुई मिलेंगी। ये प्राइमरी सेल वॉल में इनका एक्यूमुलेशन कभी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव लेयर हुई वो कौन सी हुई, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सबसे इनरमोस्ट लेयर, इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर। मिडिल लैमेला, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। प्राइमरी सेल वॉल, इट इज लीस्ट प्रोडक्टिव लेयर and it provides flexibility and power of growth also। ठीक है, तो दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी थी, सेल वॉल की डिस्कवरी बेटा रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ही आएंगे इसमें। आपको याद है जब सेल वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो उसमें आपको क्या बताया था कि जो सेल रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। उसके नीचे इन्होंने बॉटल कॉर्क को रखे देखा था, तो उसके नीचे इनको जो बॉटल कॉर्क है उसमें इस तरीके से आपको हनीबी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उस हनीबी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को, ये एक्चुअली था क्या, ये सेल ही थे, डेड सेल्स थे, और जिसमें केवल डेड सेल में केवल क्या होती है, सेल वॉल होती है, ना तो इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, ना इसमें कोई ऑर्गेनील होता है, ना कोई मेम्ब्रेन होती है। तो ये इनको दिखाई दिया था। ठीक है, तो सेल वॉल की डिस्कवरी अगर जो आएगा तो आप रॉबर्ट हुक करेंगे। सेल वॉल के बाद जो दूसरा टॉपिक है हम इसमें उठाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका नेक्स्ट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन टर्म जो है वो नागेली एंड क्रैमर साइंटिस्ट ने दी थी। सेल मेम्ब्रेन term is given by नागेली एंड क्रैमर, ये दो साइंटिस्टों ने सेल मेम्ब्रेन टर्म दी थी। ठीक है, उसके बाद इसको प्लाज्मेलिमा टर्म दिया, प्लाज्मेलिमा,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो है वो आपकी दी है प्लोव साइंटिस्ट। प्लोव साइंटिस्ट गेव द टर्म प्लाज्मेलिमा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आप कहेंगे किसने नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन नागेली एंड क्रामर साइंटिस्ट ने, और प्लाज्मेलिमा टर्म दिया है किसने, प्लोव साइंटिस्ट ने। अगर जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें बेटा, इसके स्ट्रक्चर पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो मॉडल हैं वो प्रोवाइड किए हैं। हमें जो मॉडल पढ़ना है इसमें वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये प्रोवाइड किया है सिंगर एंड निकलसन साइंटिस्ट ने। सिंगर एंड निकलसन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने जो है एक आरबीसी की मेम्ब्रेन को देखा, किसके नीचे जो हमारा ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके नीचे आरबीसी की मेम्ब्रेन को इन्होंने ऑब्जर्व किया और उस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करके फिर इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। तो हम देखते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है। बेसिकली अगर जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के बेसिस पे इन्होंने कंपोजिशन दे रखा है। आपके एनसीईआरटी में जो कंपोजिशन दिया है वो आरबीसी मेम्ब्रेन का दिया है। ठीक है, प्रोटीन्स इसमें होंगे बेटा कितने, प्रोटीन्स होंगे 52%, लिपिड्स होंगे आपके, लिपिड्स 40%। ठीक है, और शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं वो होती है 1 से लेके 3%, एंड वाटर इज अप्रॉक्स 20% बाय वेट। ठीक है, वेट जो होता है वाटर का 20% के अराउंड यहाँ पे वाटर जो है वो वेट क्रिएट करेगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप के लिपिड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज होंगे। डबल मेम्ब्रेन बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बायलिपिड की 2 लेयर बनेगी। ठीक, इस तरीके से आपको ये मिलेंगे 1 2, थोड़े से मॉलिक्यूल्स में बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जो हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसकी 2 लेयर आपको मिलेंगी। अच्छा, फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड होता है ग्लोब्यूलर और दूसरा होता है टेल। हेड वाला पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर में सॉल्यूबल है, और जो टेल वाला पोर्शन होता है बेटा वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब इट इज सॉल्यूबल टू लिपिड्स ओनली, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो आप देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके जो सैंडविच लाइक मॉडल बनेगा। इसमें जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो हमेशा सरफेस की तरफ लाए करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, दे आर ऑलवेज लाइंग ऑन द सरफेस, इधर ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द इनर सरफेस, केवल सरफेस पे। ठीक है, मेम्ब्रेन सेल से बाहर वाला सरफेस मान लीजिए ये है, और ये मान लीजिए साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो केवल आपको किसमें मिलेंगे बेटा, ये सरफेस पे आपको मिलेंगे। ये क्या है हमारे फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उसके कुछ बता देती हूँ आपको, एक आध लिपिड के एग्जांपल। लेसिथिन एंड सिफेलिन। लेसिथिन एंड सिफेलिन ये आपके आरबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो है कॉमन फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, लेसिथिन एंड सिफेलिन। ठीक, फॉस्फोलिपिड में आपको बताया हाइड्रोफिलिक हेड ऑलवेज ऑन द सरफेस, ईदर टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, ये है आउटर सरफेस। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर की तरफ आपको मिल रहा है साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये अंदर वाला आ गया साइटोप्लाज्म। तो हमेशा हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो आपको सरफेस पे दिखेंगे, और टेल जो है वो हमेशा कहाँ पे होगी, बीच में सैंडविच्ड होगी। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की टेल के पास आपको एक और लिपिड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलेंगे जो फॉस्फोलिपिड की टेल्स के पास, कुछ फॉस्फोलिपिड की टेल के पास आपको मिलते हैं, और इन लिपिड मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन। जो बायोमेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हर एक सेल को भी सराउंड कर रही है और इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनील्स को भी सराउंड कर रही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कोलेस्ट्रॉल के मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, आप जानते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स। प्रोटीन जो सबसे ज्यादा कंपोजिशन बना रहा है आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52%।
प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं। एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एम्बेडेड होंगे मेम्ब्रेन में, या तो आधे या तो फिर फुल्ली एम्बेडेड होंगे, मतलब मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा का पूरा क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये आ गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। These proteins which completely cross the membrane or partially embedded the membrane are known as intrinsic protein. They are intrinsic proteins or also known as integral proteins. Integral proteins भी हम इन्हें बोलेंगे। ये इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं ये इतने टाइटली अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन में कि आप इन्हें इजीली हल्के फुल्के मेथड से आप इनको रिमूवल नहीं कर सकते, इनका रिमूवल इजीली नहीं होगा। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करेंगे एक साइड से दूसरे साइड तक, उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। दे आर नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी आप इनको बोलेंगे। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बेटा दो टाइप के होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का मेन फंक्शन जो होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंड एग्जिट मूवमेंट को अलाउ करना। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अगर जो कभी भी पैसिव मूवमेंट मतलब फैसिलिटेटेड मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं तो उन प्रोटीन्स को आप बोलेंगे चैनल, जो पैसिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पैसिवली मूवमेंट कराएंगे। और अगर जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे हैं जो एक्टिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको आप बोलते हैं पंप्स। पंप्स आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच पार्टिसिपेट इन एक्टिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट आयंस। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पंप्स, और चैनल्स वो हैं जो पैसिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये आ गए हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन के अलावा एक और टाइप के प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे आपको मिलेंगे हमेशा। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक और दे आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स ये मेम्ब्रेन में बहुत लूजली जुड़े हुए रहते हैं और इसलिए आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दोनों साइड होंगे, आप ये नहीं बोलेंगे केवल आउटर साइड, इनर साइड भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड दोनों तरफ आपको पेरिफेरल प्रोटीन मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक और मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केवल बाहर वाली साइड को आपको मिलेंगे, एंड दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू द ईदर टू द प्रोटीन और टू द लिपिड। लिपिड से जुड़े रहेंगे या तो फिर आपको मिलेंगे प्रोटीन से जुड़े हुए। ईदर दे आर अटैच टू द प्रोटीन्स और दे आर अटैच टू द लिपिड्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे शुगर मॉलिक्यूल। अगर जो ये हमारे शुगर मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन से जुड़े हैं तो आप इन्हें बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। इफ दे आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ प्रोटीन देन दे आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, and if they are attached on the surface of a lipid then they are known as glycolipid. ग्लाइकोलिपिड आप इन्हें कब बोलेंगे? अगर जो ये लिपिड मॉलिक्यूल से कोई शुगर जुड़ा हुआ है तो वो ग्लाइकोलिपिड है, और अगर जो कोई शुगर प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है तो वो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ही हमेशा होंगे, इनर सरफेस में कभी नहीं होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे शुगर की प्रेजेंस की वजह से एक जो कंटिन्यूअस लेयर बन जाती है इस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की, जो लेयर बन रही है एक्स्ट्रा लेयर, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप इसे नाम देंगे ग्लाइकोकैलिक्स। बोथ आर टुगेदर नोन एज और टुगेदर फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है इसमें शुगर एंड प्रोटीन, शुगर of lipids and proteins, glycoprotein and glycolipid act as receptors for different hormones and also act as antigen on the surface of different membranes. Like Donan membrane की surface में जो A, B एंटीजन होते हैं या RH एंटीजन होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे मान लीजिए इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन को अपना मैसेज प्रोवाइड करना है अगर जो किसी सेल को, तो वो उसकी सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो उस मैसेज को रिसीव करेंगे वो यही होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से ही बनेंगे। ठीक है,
ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। क्या बताया आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सैंडविच मॉडल इसका किसने प्रोवाइड किया था, सिंगर एंड निकलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। इसमें 2 लिपिड लेयर आपको दिख रही है, बाइलिपिड लेयर, जिसमें हर एक लिपिड लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ में सैंडविच तरीके से अरेंज है। हाइड्रोफिलिक हेड सरफेस पे, हाइड्रोफोबिक टेल जो है इन बिटवीन। तो इसीलिए मेम्ब्रेन बीच में से वाटर के लिए इम्परमिएबल है, लिपिड के लिए परमिएबल है। लिपिड के पास आपको, फॉस्फोलिपिड के टेल के पास आपको कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बताया प्रोटीन्स 2 टाइप के हैं, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल। partially embedded or completely embedded. If they are completely crossing the membrane from one side to other, then they are known as transmembrane protein. They participate in facilitated diffusion, then they are known as channels, or if they participating in the active transport, then they are known as pumps. Along with this, the extrinsic proteins are also present on the surface of membranes. They can be towards the outer side or can be towards the inner side. The next one is the presence of sugar. If they are attached to they are either attached to the proteins and they are glycoprotein, or attached to the lipid, then they are known as glycolipids. The proteins, the sugar along with the protein and lipid act as antigen on the surface of any membrane, or as lipids or as receptors on the surface of different membranes. ये आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बता दिया। इसके थोड़े बहुत फंक्शंस भी हमें देखने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।